इसकी इजाज़त चाहिए थी कि मैं इसको यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे क्या अपलोड कर सकता हूँ? कर दिए, उसमें क्या है। अंकल जी आप तो होंगे 60-70 साल के तो होंगे आप कम से कम भी। 89 हो चुकी है हमारी 89 है? जी। अरे बाप रे। अंकल इधर से लेफ्ट है? हाँ इधर ही से। तो अंकल आप तो फिर 47 मतलब ये जो आपने वो सब दौर देखा होगा? बिल्कुल देखा है। अरे वाह। तो अंकल जी 47 के दौर में तो फिर बहुत मतलब अब परिवार को भी थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा मुश्किल झेलनी पड़ी होगी काफ़ी। नहीं हम यहाँ के नहीं, हम असल में अच्छा। ईस्टर्न यूपी। अच्छा गोरखपुर साइड? हाँ गोरखपुर से बस्ती जिला है हमारा। अच्छा वहाँ इस तरह की कोई बात नहीं थी, अच्छा। तकरीबन नॉर्मल हालात थे, थोड़ा मोड़ा था वो, कुछ टेंशन नहीं। तो आपके साथ जो थे वो जो लोग थे वो वहीं बस गए थे बंटवारे के बाद या गए थे पाकिस्तान? नहीं हमारे यहाँ से कोई नहीं गया था, सब वहीं थे? रिश्तेदारों में कुछ एक दो आदमी गए थे। अच्छा। आपकी बातचीत होती है अभी किसी मतलब पाकिस्तान में से? नहीं अब कोई नहीं है हमारा वहाँ। अच्छा। जो लोग थे अब वो दुनिया अलग हो गई है। हाँ। अब वो खत किताबत भी नहीं रहा वो, और जो जानने वाले थे वो ख़त्म हो चुके। अच्छा। अब उनकी उस वक्त मैं 47 में, हाँ मैं 4th क्लास में था। अच्छा 4th क्लास में? जी। वक्त ये था कि मैं सन 47 में आज़ाद 15 अगस्त को हाँ हमारे स्कूल में, देहात का स्कूल का, हाँ। तो उसमें वो चीनी बांटी गई थी अच्छा सब बच्चों को और सबको। अच्छा कि आज़ाद हो गए? हाँ हम आज़ाद हो गए खुशी में। अच्छा तो मैं रोज़े से था अच्छा। उस वक्त, पूरा रमज़ान का ज़माना था। अच्छा तो हमारे एक उस्ताद थे पंडित जी, अच्छा। तो पंडित जी ने मुझे ज़्यादा सिद्धी चीनी अच्छा ज़्यादा दी? ये ले जाओ, हाँ शाम को शरबत बना के पीना दी। अच्छा। तो बोला ये था इस तरह का माहौल, बहुत मोहब्बत से उन्होंने कहा तुम रोज़ा हो तो तुम ये ले जाओ शरबत बना के पीना शाम। फिर स्कूल आप पहले गोरखपुर साइड मतलब वहाँ पढ़ते थे, स्कूल पढ़ते थे? हाँ मतलब पढ़ाई आपने फिर वहीं से करी? हाँ नहीं प्राइमरी वहीं की, फिर मिडल किया 8वीं क्लास वहीं करीब से ही। फिर आप यहाँ काम के चक्कर में आए? नहीं काम के चक्कर में नहीं आए थे, यहाँ तो हम आए थे पढ़ने के लिए। अच्छा। वो BIMS में हमने दाखिला लिया था। अच्छा। लगभग 50 साल मुझे प्रैक्टिस करते हो गए। अंकल जी किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो आप? ये एलोपैथिक और अच्छा यूनानी। तो डॉक्टर हो आप? हाँ डॉक्टर। अरे वाह। BIMS हम हैं। अच्छा BIMS। अच्छा। अब वो BIMS हो गया है, पहले BIMS था, बैचलर ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड सर्जरी। अच्छा तो अंकल जी जहाँ तक मेरे को लगता है जो मतलब उर्दू वगैरह जो पढ़ते हैं जी। उनको थोड़ा बहुत जो होता है वो शायरी वगैरह का भी शौक होता है? शायरी पढ़ने का तो है शौक, हाँ। लेकिन करने का नहीं शौक। अच्छा कुछ कोई जो एकदम खास शायरी लगी होगी आपको, वो कोई ध्यान है आपको? नहीं वो अब कुछ चीज़ें याद भी थी, अब भूल गई, याद नहीं रही। अंकल जी कोई आप तो मतलब 89 ईयर बहुत मतलब अभी तक आप एकदम सही सलामत एकदम तगड़े से लग रहे हो। मेरे को सबसे जो आपने अभी तक गाड़ी में जो सबसे बुजुर्ग आदमी बैठा है वो आप हो। जी। जन्मदिन कब आता है आपका? जन्मदिन 34 का है, 27 जुलाई 27 जुलाई। तो अगले मतलब अभी तो मस्त जियोगे आप 10-12 साल, 100 पूरी करके जाओगे। हमने तो अपने तौर पर 65 साल रखा था। अच्छा। कि बस 65 साल के बाद हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, लेकिन अब ये मौत ज़िंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। मेरे दिमाग में ऐसी आया कि इतनी लंबी ज़िंदगी जिए हो तो कुछ ना कुछ खास लम्हे तो होंगे आपकी ज़िंदगी में कुछ कि यार वो लम्हा था कि उसमें मज़ा आ गया। ये खैर एक नसीहत का एक लम्हा था। हमारी उम्र उस वक्त रही होगी 30 वर्ष करीब, कि मैं बहुत सख्त बीमार हुआ। यहाँ तक कि हमारे जो करीबी लोग थे वो उनको मतलब मायूसी हो गई। अच्छा। कि शायद अब ये नहीं रहेंगे। हाँ नहीं रहेंगे। उसी में एक साहब आए, कहने कि मैंने सोचा कि सुना है कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो चलूँ देखाऊँ। हाँ। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसका मतलब है कि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा। तो अब वो पूरा नक्शा अब उस वक्त की ज़िंदगी का आ गया कि हमने देखो तुमने ये किया है, तुमने अच्छा फलां को ये नुकसान पहुंचाया, फलां को ये फायदा पहुंचाया, कोई पूरे नक्शा गोया आ गया ज़िंदगी का आंखों के सामने, मतलब सब आ गया सामने, बस जैसे नक्शा आ रहा है जा रहा है। अच्छा। इस तरह से हो गया।
उसी में हमने दुआ भी की कि अल्लाह मियाँ एक मौका और दे दो, और उसके बाद से फिर फ़ायदा होना शुरू हो गया। अच्छा। तो और चंद रोज़ में हम ठीक हो गए बिल्कुल। तो अब ज़िंदगी में जब भी कोई वाक़या होता है तो हमें वो वक्त याद आ जाता है। अच्छा। कि तुमने वादा भी किया था कि लोगों के साथ अच्छा सलूक करोगे। अच्छा सलूक करोगे। प्रैक्टिस की ज़िंदगी में भी हाँ। हमने उसको ख्याल रखा उसका। अच्छा। कोई भी मरीज़ आता था तो हमदर्दी का जज्बा पैदा होता था हमारे अंदर। और ख़ास बात ये है कि इसी वजह मैं फीस, लोग विजिटिंग फ़ीस लेते हैं ना, हाँ, हाँ। मरीज़ देखने के लिए जाते हैं, हाँ। मैंने फ़ीस नहीं ली कभी। अच्छा, किसी से भी? घर भी गया मैं। अच्छा। लेकिन ये कि मैंने फ़ीस नहीं ली। एक बार तो ऐसा हुआ कि टीबी का मरीज़ था, उसका एक रिश्तेदार आया और कहा कि डॉक्टर साहब उसकी खून की उल्टी आ रही है उसको। अच्छा। और आप ये देख लीजिए। मैंने कहा भाई तो टीबी का मरीज़ है पुराना। हाँ। उसकी वजह से खून आ रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ। वो कहता रहा नहीं देख लीजिए। फिर जब कई बार उसने कहा तो मैंने कहा अच्छा चलो। तो वैसे ही मैं चला गया। तो मैं गया वहाँ देखा तो अब नब्ज़ देख रहा हूँ तो नब्ज़ ही नहीं है उसकी। अच्छा। तो मैं फिर वापस गया अपनी क्लिनिक, वहाँ से वो आला वगैरह लेकर के गया, फिर उसको देखा तो वो मतलब ख़त्म हो चुका था। अच्छा। तो उस वक्त मैं देखा कि अगर मैं ना आया होता हाँ। तो मुझे भी तकलीफ़ होती हाँ। और उसके घर वालों को भी होती कि देखो डॉक्टर साहब को बुलाया वो आए नहीं। तो जब भी कोई इस तरह का मरहला आता था तो फ़ौरन मुझे वो वाक़या याद आ जाता था। अच्छा हाँ। तब आप फटाफट चले जाते थे? हाँ फटाफट मैं चला जाता था। हमारे बेटे जो हैं वो भी उन्होंने BUMS किया है। अच्छा। यही डिग्री उनकी भी तकरीबन है। अच्छा, वो भी डॉक्टर है मतलब? हाँ डॉक्टर ही है। उनका क्लिनिक जो है हाँ। वो ऐसी जगह था जहाँ 4th और 3rd क्लास के लोग रहते हैं, मतलब कम पैसे वाले। हाँ। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि किसी ऐसी जगह क्लिनिक करें हाँ। कि जहाँ मतलब हर तरह के लोग हों हाँ। ज़्यादा पैसे भी ले सके हाँ। इस तरह का हाँ। मैंने उनसे कहा कि बस ये जहाँ तुम हो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन जगह है। अच्छा। और पैसे तो तुम्हें कम मिलेंगे लेकिन दुआएं मिलेंगी तुम्हें। मैंने इतने दिनों से मैं वहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैंने दुआएं ली हैं लोगों की, पैसे कम लिए हैं। और मगर मैं अगर हिसाब लगाऊं कि लोगों से जैसे फीस ही हम इतने लेते तो इतने मिल जाते मुझे हाँ। अब तक हाँ। तो उससे कहीं ज़्यादा ऊपर वाले ने मुझे दे दिया है। तो सही बात है अंकल, मतलब पैसे कमाना आसान है, दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। दुआ यार जो 30 साल में आप बीमार पड़े जी, उसने बहुत कुछ सिखाया आपको? बहुत कुछ सिखाया। हमारी ज़िंदगी संवर गई उसके बाद से। और बराबर मतलब कि मौत मुझे याद आती रही। तो आप किसी के घर जा रहे हो? या नहीं, हम वही प्रैक्टिस करते हैं ना। अभी भी प्रैक्टिस करते हो? हाँ अभी करते हैं। अंकल जी अब प्रैक्टिस की मतलब क्या जरूरत तो नहीं है हाँ। घर वाले भी कहते हैं कि अब छोड़ दो, लेकिन क्या करेंगे हम, वहाँ बैठ के घर में बैठे रहेंगे। मरीज आते हैं उनको हम दवा लिखते हैं। अच्छा, तो मानना पड़ेगा ना, काम के लिए आप एकदम अभी भी जुनून है आपके अंदर। इसमें खिदमत भी होती है, जैसे मैंने बताया था ना कि हम चार्ज भी कम करते हैं हाँ। तो ये खिदमत भी हो जाती है उसमें। खिदमत मतलब मदद ना, मदद खिदमत का मतलब मदद, वही हाँ। मदद हाँ। भी हो जाती है और अपना काम भी चल जाता है। ये मतलब जो आपको 30 साल में बीमार पड़े थे हाँ। ये अभी उसी का है, मतलब आप वही याद है आपको अभी भी? हाँ बिल्कुल याद है। वैसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे रहें, सब ज़रूरत हमारी पूरी हो जाती है हाँ। वही है, अभी तक आप दुआ कमा रहे हो बस।